पाकिस्तान में सियासी और मुआशी पंडितों का एक ऐसा गिरोह मौजूद है जो हमेशा से इस मुल्क के लोगों को मायूस करने में मसरूफ रहता है। सेक्युलर लिबरल दानिश्वरों का ये तबका क़याम पाकिस्तान के वक्त कम्युनिज्म की छतरी ताने हुए था और भारतीय मईशत दानों की नफरत से तबसरे उधार लेकर मुसलसल ये पेशगोइयां करता रहता था कि इस्लाम पर बनने वाला ये मुल्क ज्यादा देर चलने का नहीं है। वो अक्सर ये कहते कि ये मुल्क मुसलमानान हिंद की अपनी तमन्नाओं और आरजुओं का मजहर नहीं था, बल्कि एक साजिश के तहत अंग्रेज ने मुत्तहदा हिंदुस्तान को तकसीम करो और हुक्मरानी करो के उसूल पर तकसीम करके पाकिस्तान तख्लीक किया था। भला कौम, कबीला, जबान, सकाफत तर्क करके सिर्फ कलमा तैयबा की बुनियाद पर लोग इकट्ठे रह सकते हैं। इन दानिशवरों ने भरपूर कोशिश की कि जमीन के रिश्ते को तहजीबी रिवायत से जोड़कर एक बेजोड़ सी तारीख मुरतब की जाए, जिसके तनाजुर में इस्लाम का कबूल करना और यहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत का होना एक मामूली सा वाकया महसूस हो। मसलन सिंध में रहने वालों के लिए टुकड़े जोड़ जोड़ कर एक तारीख मुरतब की गई। तुम तो दुनिया की कदीम तरीन तहजीब वादी सिंध के अमीनो वारिस हो। हालांकि अमर वाकया यह है कि गुज़श्ता 2000 साल से जो लोग भी सिंध में आकर आबाद होते चले आ रहे हैं, उनमें से अक्सरियत उन हमलावरों की औलादें हैं जिन्होंने मोहिंजोदाड़ो की अजीम तहजीब को तबाह व बर्बाद किया था और यहाँ पर बसने वाली दरावड़ अक़वाम को अव्वल तो कत्ल कर दिया या फिर मार भगाया था। वो तमाम अक़वाम जो पाकिस्तान में आबाद हैं, सब की सब मुख्तलिफ इलाकों से उस वक्त हिजरत करके यहाँ आई जब उनके अपने ममालिक में कहत ने डेरे डाल लिए थे। कोई 75 साल पहले पाकिस्तान बनने पर यहाँ आकर आबाद हुआ तो कोई ज्यादा से ज्यादा 2000 साल पहले। इन सब को धरती माता से मुंसलिक करने के लिए उन्हें 5000 साल पुरानी तहजीब से जोड़ा गया। हालत यह है कि अगर आज यहाँ कहत, खुश्क साली, जंग और कत्लो गारत का बाजार गर्म हो जाए, ये तमाम लोग यानी इस धरती माता के बेटे इसी माँ को छोड़ जाएंगे। इसी तरह तासुब से भरपूर जबान, रंग, नस्ल और इलाके के बाहमी ताल्लुक को मुआशी इस्तेहसाल से जोड़कर मशरकी पाकिस्तान के बंगालियों को पाकिस्तान से अलहदा करने की भरपूर कोशिश की गई। इस नफरत को परवान चढ़ाने में मगरबी पाकिस्तान की सियासी अशराफिया और सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी ने भी बराबर का हिस्सा डाला और यूं 1971 में एक नया मुल्क बांग्लादेश वजूद में आ गया। बांग्लादेश की तख्लीक से लेकर अब तक ठीक 50 साल से ये सेक्युलर लिबरल मुआशी पंडित पाकिस्तान के रहने वालों को मुसलसल एक ही ताना देते चले आए हैं कि देखो बांग्लादेश किस कदर कामयाबी के जीने चढ़ता चला आ रहा है। इसके मुआशी ग्राफ और आदादो शुमार के गोरख धंधों से ये साबित करते रहे हैं कि बांग्लादेश की मईशत बहुत मजबूत है। इन तमाम मुआशी तज्जिया निगारों से हमेशा मैंने 3 सवाल किए हैं कि अगर बांग्लादेश की मईशत इस कदर खुशहाल हो चुकी है तो फिर तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख बांग्लादेशी गैर कानूनी तौर पर भारत में मामूली किस्म की नौकरियां क्यों कर रहे हैं। दुनिया भर के तमाम आला रिसर्च इदारों की तहकीक के मुताबिक हर साल 50,000 बांग्लादेशी लड़कियां जिनकी उम्र 13 से 25 साल के दरमियान होती है सिर्फ भारत स्मगल की जाती हैं। गुज़श्ता 10 साल जिन्हें बांग्लादेश के खुशहाली के साल बताया जाता है, उनमें तकरीबन 11 लाख बांग्लादेशी औरतें भारत लाई गईं और उनमें से 25% जिस्म फरोशी के धंधे से मुंसलिक कर दी गई हैं। कलकत्ता की बाजार हुस्न की 70% तवाइफें बांग्लादेश से हैं। आज भी कराची शहर में बांग्लादेशी अफराद की 200 के करीब बस्तियां आबाद हैं, जिनमें गैर मुल्कों की रजिस्ट्रेशन के इदारे नारा के मुताबिक 20 लाख बांग्लादेशी आबाद हैं। बांग्लादेश अगर इस कदर खुशहाल हो चुका है तो फिर ये बंगाली वापस क्यों नहीं चले जाते। ये है फरेब मईशत व फरेब शुमारियात। इन तमाम सेक्युलर लिबरल मुआशी पंडितों की पेशगोइयां अब अन करीब खलीज बंगाल में गर्क होने वाली हैं, इसलिए कि दुनिया की मौजूदा मुआशी सूरत हाल के बारे जो जायजे आ रहे हैं उनके मुताबिक जनूबी एशिया में श्रीलंका के बाद अगला मुल्क जो तबाही और बर्बादी का शिकार होगा वो बांग्लादेश है। ये मुल्क गुज़श्ता चंद माह से जरूरी अशिया की कमी का शिकार हो चुका है, जिनमें पेट्रोल और अद्वियात भी शामिल हैं। इस कमी की वजह से इसकी बरामदात और दरामदात में इस कदर ज्यादा फर्क पैदा हो गया है कि मईशत को संभालना मुश्किल हो चुका है। इस माली साल के गुज़श्ता 9 माह में बांग्लादेश ने 61.52 अरब डॉलर की अशिया दरामद की, जो गुज़श्ता साल की निस्बत तकरीबन 45% ज्यादा थी, जबकि बांग्लादेश की बरामदात 33% कम रही। बांग्लादेश के ज़र मुबादला का बड़ा हिस्सा बैरून मुल्क वर्करों से आता है। इन 4 महीनों में उन तरसीलात में भी 20% कमी आई। बांग्लादेश ने 9 माह में बैरून मुल्क से 85 अरब डॉलर की अशिया मंगवाई, जबकि 35 अरब डॉलर की बाहर भेजी। 35 अरब डॉलर का तिजारती फर्क किसी तौर भी बैरून मुल्क काम करने वालों की आमदन से पूरा नहीं किया जा सकता। बांग्लादेश को हालात बेहतर रखने के लिए 10 अरब डॉलर सालाना चाहिए। सिर्फ गुज़श्ता 8 महीनों में बांग्लादेश के ज़र मुबादला के ज़खायर, जिनकी पाकिस्तानी दानिश पर बहुत धूम मचाते थे, 48 अरब डॉलर से 42 अरब डॉलर तक जा पहुंचे हैं और अगले 4 माह में 35 अरब डॉलर रह जाएंगे। बांग्लादेश की तबाही का आगाज भी इसी हमाकत से हुआ, जिसका आगाज पाकिस्तान में नवाज शरीफ ने किया था।
یعنی بڑے بڑے غیر ضروری پروجیکٹ کے لیے قرضے لینا، جیسے موٹر وے، میٹرو وغیرہ۔ سری لنکا کے حکمرانوں نے بھی عوامی مقبولیت کے لیے یہی کیا تھا اور تباہ ہو گئے، جبکہ حسینہ واجد بھی اسی راستے پر گزشتہ کئی سالوں سے گامزن ہے۔ جس طرح نواز شریف نے ضرورت سے زیادہ بجلی بنانے کے پلانٹ لگائے تھے، ویسے ہی بنگلہ دیش نے روس سے 12 ارب ڈالر کا قرضہ لے کر ضروریات سے زیادہ 2400 میگا واٹ کا ایٹمی بجلی گھر بنایا تھا۔ اس بجلی گھر کے لیے گئے قرضے کی ہر سال 5 کروڑ 65 لاکھ ڈالر قسط ادا کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انفراسٹرکچر کے لیے حاصل کردہ قرضوں کی سالانہ اقساط 4 ارب ڈالر ہیں۔ ان رقوم کی ادائیگی موجودہ معاشی حالات میں ناممکن نظر آتی ہے۔ بنگلہ دیش کی معیشت کو بیرون ملک خام مال منگوا کر مقامی سستی لیبر کے ذریعے ٹیکسٹائل پر استوار کیا گیا تھا۔ اس مقصد کے لیے کپاس بھی باہر سے منگوائی جاتی تھی، جبکہ دیگر اشیاء میں پام آئل سے لے کر چاول اور گندم جیسی ضروری اشیاء بھی باہر سے آتی ہیں۔ حسینہ واجد نے لوگوں سے بچت کا کہا ہے، اپنے اور تمام حکومتی عہدیداروں کے بیرون ملک دورے منسوخ کر دیے ہیں، یہاں تک کہ لوگوں سے کم کھانے کو بھی کہا ہے۔ لیکن تباہی کا وہ بیج جو معاشی غارت گروں نے بڑے بڑے خوشنما پروجیکٹ کے لیے قرضوں کے ذریعے بنگلہ دیش میں بویا تھا، اس کے زہر آلود پھل کا وقت آ چکا ہے۔ اور جرمنی ٹی وی DW کی رپورٹ کے مطابق سری لنکا کے بعد اگلا ملک جو معاشی تباہی کے راستے پر آ نکلے گا وہ بنگلہ دیش ہے۔ گزشتہ 1.5 ماہ کی پاکستانی حکومت نے جس طرح بحران پیدا کیا ہے، پاکستانی معیشت بھی زوال کی طرف جا رہی ہے۔ اس وقت دنیا بھر کے اہم معیشت دان حیرت میں گم کھڑے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ کون پہلے دیوالیہ ہوتا ہے، پاکستان یا بنگلہ دیش۔